तीसरे दिन के खेल के हाइलाइट्स के साथ आपका खैर मकदम है। खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न की टीमों के दरमियान ये मुकाबला है कायदे-आज़म ट्रॉफी के राउंड 10 का। और अब तक सूरत हाल ये है कि नॉर्दर्न ने 180 रन बनाए हैं 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। कल निस्फ सेंचुरी बनाई नासिर नवाज़ और नॉट आउट बैट्समैन मुबस्सिर खान ने, जो 57 पर हैं। मोहम्मद नवाज़ उनके साथ हैं 26 पर और दोनों के दरमियान 70 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप हो चुकी है। इससे पहले दोनों ओपनर्स ने 78 रन बनाए थे। उमर अमीन और नासिर नवाज़ नया ओपनिंग पेयर था। एक खिलाड़ी को आउट किया कल खालिद ने, साजिद ने भी एक विकेट हासिल की और बाकी जो बॉलर्स आजमाए गए जिनकी तादाद 6 है मजमूई तौर पर, उनमें से 4 विकेट से महरूम। केपी ने 521 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में, जिसमें 3 सेंचुरी मेकर थे इसरारुल्लाह, रेहान और गुलाम। जबकि जवाब में नॉर्दर्न को 341 के खसारे का सामना है। 8 विकेटें उनकी पहली इनिंग्स की अभी भी बाकी हैं। तो अब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ जाता है और अब ज्वाइन करते हैं अपने कमेंटेटर्स को। So here we go. Starts off straight away the outside edge form found. Ali Yunus with me every day is a new start, but this is a very good indication for Sajid Khan especially. Yeah, spin straight away for Sajid Khan. This is what we've seen. He's been the only bowler that is able to get the spin going on this pitch. Decent start to the day for Sajid Khan. It's 182 for 2. Qasim Umar 1982-83. Rizwan Zama, Basit Ali, big names there. Then Yunus Khan, look, Yunus Khan 99-2000 season and then a 10-year gap. Tries to loft it over mid-off and he's thrown it away. Big wicket for KP, but Mubassir talked about his composure at the crease. There's not been a lot of runs scored this morning. An opportunity wasted by this youngster. It looked good for his 59. Wanted to look fancy. Wanted to play over that mid-off fielder. Gone for 59. So it's 188 for 3 now. Rizwan Riaz walks in. He's been a consistent performer last couple of seasons. Well, we're talking about the process. We're talking about how to go about taking wickets. Khalid Usman almost just misjudged this and floored it, but in the end had to reach forward and take the catch. Yes. खूबसूरत स्ट्रोक खेला। ये गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। फील्डर ने सरतोड़ कोशिश की लेकिन रोकने से कासिर रहे कामरान गुलाम। थोड़ा सा टांग पे चले गए बॉलर यहाँ पे और बहुत ही अच्छा बैलेंस के साथ इसको लेग साइड पे खेल दिया और आज की सुबह का पहला चौका मारा नॉर्दर्न की टीम ने। लेकिन इस बार बैट्समैन ने इम्प्रेस किया, खूबसूरती से खेला गया। ये स्ट्रोक था मोहम्मद नवाज की जानिब से आज के दिन की। उनने भी अपनी पहली बाउंड्री लगाई और देखिए बहुत अच्छा फ्रंट प्रेस अगली टांग के ऊपर वेट डालते हुए, बहुत ही खूबसूरत शॉट। यहाँ पे देखें बैलेंस कितना अच्छा है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा, वेट शिफ्ट बहुत अच्छी नजर आई यहाँ पे। इमरान ने और शानदार कैच लिया विकेट कीपर रेहान ने। ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी और कल से कोशिशें जारी रखे हुए थे कॉट बिहाइंड कराने की नवाज को, जो बिल आखिर रंग लाई। इसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल था, एंगल ऐसा क्रिएट किया इमरान खान ने। इस पिच के ऊपर इस तरह से एज लगाना इतना आसान नहीं है। हमने देखा फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किलें, पर बहुत ही अच्छी विकेट यहाँ पे। 38 पे नवाज आउट हुए। केपी 200 पे 4। हम्माद आजम जो अपने 5000 रन्स के करीब हैं, इनकी जो बैटिंग औसत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ये इस सीज़न के साथ बढ़ी है। दूसरे रन के लिए यहाँ से वापस पहुँच जाएंगे।
वसीम काफ़ी पीछे खड़े हुए थे बाउंड्री लाइन पर। इस बार ये गेंद आगे गिरी और पूरा फ़ायदा उठा लिया। काफ़ी तवील कामत हैं, सामने आकर हिट लगाई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई गेंद को उठाने में हम्माद आज़म को। हम्माद आज़म को देखें, बहुत ही थ्रू द लाइन खेला विद द स्पिन। और इस बार स्वीप किया। इस एरिया में ये ज़्यादा स्वीप जो है इनिंग्स के शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं। 211 पर 4। इस यॉर्कर को डिग आउट किया दूसरे रन के लिए वापस, और तीसरे रन के लिए भी पहुंच जाएंगे। हम्माद आज़म बहुत अच्छे रनर हैं, स्कोर बोर्ड को मुसलसल मुतहरिक रखते हैं। And that's a sight to behold, a drive through the covers, beautiful shot. 2 full, but Hम्माद Azam in total control smashes it to the fence, 225 for 4. स्वीप कर दिया, ये फेवरेट शॉट है हम्माद आज़म की, बहुत रन्स बनाते हैं इस पे, 4 रन्स मिल जाएंगे और इनको। यहाँ हम्माद आज़म को कंपल्सिव स्वीपर कहा जाता है। इस बार उन्होंने स्क्वायर के सामने इस गेंद को सेंड किया, पूरी तरह कंट्रोल में नज़र आए। ये 5 फील्डर हैं इस वक्त साइड में। वही यॉर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी हद तक तैयार भी थे। 2 रन का इजाफा हुआ। एक बार फिर ब्लॉक किया और इसके साथ ही यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में खाने का वक्फा कर दिया गया। इस 4 रोज़ा मैच के तीसरे दिन नॉर्दर्न ने 248 रन बनाए हैं 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर। आज इस 2 घंटे के खेल में 68 रन बने, 2 विकेटें हासिल की केपी के बॉलर्स ने। तो ये सूरत हाल है यहाँ खाने के वक्फे पर। मैच के तीसरे दिन 248 रन बनाए हैं नॉर्दर्न ने 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर। फैज़ान और हम्माद ने सूरत हाल को संभाला दिया है। कल के जो नॉट आउट बैट्समैन थे नवाज़ और मुबस्सिर, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद से 48 रन की पार्टनरशिप देखने में आई फैज़ान और हम्माद आज़म के दरमियान। एक खिलाड़ी को आउट किया इरफान, इमरान और खालिद और साजिद ने। दोनों स्पिनर्स ने अपनी विकेटें कल हासिल की। केपी ने अपनी पहली इनिंग्स में 521 रन बनाए और जवाब में नॉर्दर्न ने बनाए हैं 4 विकेट पर 248। 273 रन उन्हें मज़ीद चाहिए हैं पहली इनिंग्स तक पहुंचने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं खाने के वक्फे के बाद का खेल। We're hoping for more. We're hoping for Sajid Khan to hit his length straight away. And the battle now with Hम्माद Azam is that Hम्माद Azam normally that's in the air, opportunity accepted. So not taking the new ball does work. Khalid Usman, the captain himself, gets the wicket. Good catch on mid-on by Sajid Khan. Khalid Usman denying the new ball, bowling with the old ball, gets the big wicket of Hम्माद Azam, who is looking really good, has been one of the top scorers for Northern, gone for 37. Left arm over. Ali Sarfraz comes out to bat. He's already had a good game with the ball. The only spinner to be so good that he got 4 for 15. बाहर निकलकर अच्छा स्ट्रोक लगा दिया और क्लियर किया है क्या इन्होंने? जी हाँ, मिड विकेट बाउंड्री को। और 107 गेंदों के बाद ये पहली बाउंड्री लगी है।
अहम बात यह थी कि विद द स्पिन गए, ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं लिया। और आपने कहा कि ये देखना होगा खालिद उस्मान क्या हिकमत अमली अपनाते हैं कि अगर तो ये आउट कर देते हैं इनको इससे पहले तो करवाएंगे फॉलो ऑन के नहीं, करवाना चाहिए। आप क्वालिफाई किए हुए हैं, शायद आपकी आर्गुमेंट ये हो कि बॉलर्स थक गए हैं। अपील और अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। जब जब आप मैच बचाने जाएंगे और डिफेंसिव उसमें जाएंगे, कहीं ना कहीं ओपनिंग जरूर मिलेगी उस फील्डिंग साइड को जो पूरी तरह से आप पे हावी होना चाहती है। और नतीजा यही हुआ कि आपका डिफेंस आपको ले गया। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद ग्लास करना चाहते थे और बहुत ही बारीक सा किनारा लगा बल्ले का, फैजान समझ गए थे और अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। तो इस तरह से एक और कामयाबी हासिल हो गई यहाँ केपी को। फैजान रियाज 42 131 गेंदों का सामना किया। .300 comes up with that shot through the offside. There's the big appeal, and there you go. The spinner's doing a job. This time it's Ali Sarfraz who tries to sweep this one, beaten for pace. Sajid Khan been very tight. He's kept very tight things, bowling wicket to wicket again. It's been beneficial with that, although he's suggested it's off the bat, but that's not to be. 26 he made of 44. LBW Sajid Khan 300 for 7. Tails 52 matches, just the average of 6. Best of 43 for Waqas Ahmed. So you can just tell the follow on is still on. As you want the aggressive route, he's taken the aggressive route down the ground, and he's got a boundary mid-on in the circle, so he's taken it on. Yeah, that's a good approach. Better one from Jamal Anwar. Oh, is that out? Oh, he's moving. That's a good cotton ball. An unexpected wicket for him. Just as we were talking about his approach, he's lost his wicket. It's worked for Sajid Khan. He's slowing it up and he's just chipped back. Second cotton ball of the innings for Sajid Khan. He's dropped one, but he's accepted two. Jamal Anwar out for 4. It's 305 for 8. Nawan Ali, the captain, comes into crease. 79 matches, 2,000 runs, 10 50s to his name. All intents and purposes, they've qualified for the final. The final is going to be 5 days. It's going to be tough on the bodies of these players. Not to mention the fact that they played 10 games. रन्स की अभी भी ज़रूरत है और रिवर्स स्वीप कर दिया 4 रन्स के लिए नोमान अली ने। तो इस तरह के स्ट्रोक्स अब इनको खेलना होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि शायद इनके जो पार्टनर हैं वो ज़्यादा देर डिफेंड नहीं कर सकेंगे। वकास फील्डर थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन उनके ऊपर से चली गेंद। तीसरा चौका इस ओवर में लगाया नोमान अली ने और उनके इरादे अब बिल्कुल आया हैं। तो हर गेंद पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। फील्डर हैं बाउंड्री लाइन पर, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई। वकास ने ये बहुत ज़ोरदार छक्का लगा दिया। फास्ट बॉलर हैं और काफ़ी जानदार हैं।
और इस बार फिर ये मौका था और हाथ से जाने नहीं दिया। बहुत ही शानदार कैच ले लिया खालिद उस्मान ने। गेंद को हवा दी थी और ऑन साइड में खेलने चले गए। बहुत अच्छा एंटीसिपेट किया। एक और कॉटन बोल्ड इस इनिंग्स में, और इस इनिंग्स का तीसरा कॉटन बोल्ड। नुमान अली 16 रन्स बना के आउट हुए। यहाँ उठाया, लॉन्ग ऑन के फील्डर हैं वहाँ पर और ये कैच ले लिया कामरान गुलाम ने। तो 4 खिलाड़ियों को साजिद खान ने आउट किया, गेंद को फ्लाइट दी और पिछले ओवर में छक्का लगाया था वकास ने। इस बार ऐसा नहीं कर सके और यूँ 336 रन पर ये नॉर्दर्न की मुज़ाहमत दम तोड़ गई और उनको यहाँ पे फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा है। देखना ये कि क्या फॉलो ऑन इन्फोर्स कराएंगे। वकास ये आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी हैं। 16 रन उन्होंने बनाए। 336 पर नॉर्दर्न की टीम ऑल आउट हुई और खाने के वक्फे के बाद विकेटें वक्फे से गिरती रहीं तो कोई भी बैट्समैन सेट होकर नहीं खेल सका। 78 रन की पार्टनरशिप उमर और नवाज़ के दरमियान कल हुई थी। फिर आज एक निस्फ सेंचुरी पार्टनरशिप हुई फैज़ान और हम्माद आज़म के दरमियान, लेकिन उसके बाद ज़्यादा आपको पार्टनरशिप नज़र नहीं आएंगी। 3 खिलाड़ियों को आउट किया खालिद उस्मान ने, 4 विकेटें हासिल की साजिद खान ने और स्पिनर्स ने इस इनिंग्स में 10 में से 8 खिलाड़ी आउट किए। 521 रन बनाए थे केपी ने अपनी पहली इनिंग्स में और नॉर्दर्न को जवाब में 185 रन के खसारे का सामना है। और अब आपको लिए चलते हैं चाय के वक्फे के बाद के खेल की तरफ। इसरारुल्लाह जिन्होंने पहली इनिंग्स में बहुत ही शानदार बैटिंग की थी और ऐसी बैटिंग की थी जिससे वो सिकंदर बख्त को भी इम्प्रेस कर गए थे, क्योंकि सिकंदर बख्त हर ओवर में अगर एक आधी बाउंड्री ना लगे तो खुश नहीं होते। के साथ फरहान भी T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और वो भी अटैकिंग क्रिकेट में ही बिलीव करते हैं। नया बॉल सदफ के हाथ में, बॉल छोड़ दिया, खुश नहीं है सिकंदर बख्त इससे। तो वो पहला सेशन ही था जहां 5-6 रन आसानी से इन दोनों ओपनर्स ने किए और इस किस्म की शॉट्स जिस तरह के भी फरहान ने खेली है वो बार बार खेली जा रही थी। खूबसूरत शॉट्स जो हैं वो लगे और स्कोर बढ़ता रहे, लेकिन अगर आपने 521 के ताकुब में 4 या 5 रन एन ओवर ही करना है और स्कोर करते रहना है तो आपके किसी एक प्लेयर या 2 प्लेयरों को लंबा स्कोर करना था। इस बार ड्राइव कर दिया फुलर लेंथ। यही इशू और प्रॉब्लम रही है फास्ट बॉलर्स की नॉर्दर्न के। वो अपने फील्ड के मुताबिक टफ है नोमान के लिए किस तरह से सेट करनी है फील्ड। Another no ball. So Waqas Ahmed trying really hard here, making extra effort and bowling a couple of no balls in no time. It's about individual performances for Northern from here. If Waqas can impress the selectors, the One Day Cup coming up after this. Trying too hard. Waqas Ahmed, the big no ball. Cuts very well through the gap. 4 more runs to Israrullah. This time Israrullah placing it in front of point because the point fielder had gone back. Down the track, it's in the air but safe. Lucky for him, it just went over the fielder. It will run away for 4. 50 up for KP. काफ़ी कम रनअप के साथ आ रहे हैं और इसे खूबसूरती के साथ खेल दिया। बिल्कुल बाउंस के पे जैसे राइज करना कहते हैं।
पूरी तरह कंट्रोल में नजर आए। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हालांकि वहां पर फील्डर थे और इस बार कैच की अपील और आउट करार दिया गया। तो फरहान जो है नवाज का शिकार हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और पहली इनिंग्स के जैसे आर्मर बॉल अंदर की तरफ आया, बहुत ही खूबसूरत कैच शॉर्ट लेग पे, और दोनों इनिंग्स में नवाज ने ही साहिबजादा फरहान को आउट किया। 38 पे आउट हुए, 68 पे 1। रेहान अफरीदी विकेट कीपर बैट्समैन पहली इनिंग्स की तरह यहाँ भी नंबर 3 पर खेलने के लिए आए हैं। कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया और पहली गेंद पर अपनी आमद का ऐलान किया चौका लगाकर। यही इनका तरीकाकार है, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं स्पिनर के खिलाफ। Oh, that was very, very low. The batsman couldn't do anything about that. No matter how good a batsman you are, you can't tackle those. That just died on him. Plum very low, almost at the ankle height of the batter. Rehan Afridi gone for 5. KP 73 for 2. Kamran Ghulam comes at the dismissal of Rehan Afridi. और इस बार गेंद निकल गई, बहुत ही करीबी मामला था। उमर अमीन बहुत अच्छे फील्डर हैं, अपनी गेंद पे भी काफ़ी तेज़ शॉट था और गेंद जो है ज़्यादा बल्ले से टकराने के बाद उछली नहीं। उमर अमीन लेकिन बहुत अच्छे एथलीट हैं और ये तकरीबन चिपक चली थी। तीसरा सेशन रन रेट के लिहाज से बहुत कामयाब रहा है, बेहतर रहा है। स्लिप में कैच दे दिया। इसरारुल्लाह एक बहुत ही बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद नवाज। ऐसे लम्हात पे जब से 2 ओवर्स गुजारने थे। जहाँ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा उछल गई थी गेंद, तकरीबन बल्ले के हैंडल के करीब तक पहुंची और फिर स्लिप में तो इसरारुल्लाह को जाना पड़ा। खेल के इख्तितामी लम्हात में उनने बनाए 36, 87 पे 3। मोहम्मद वसीम आए हैं नाइट वॉचमैन। लेकिन बहुत नीचे रह गई थी, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया और इस तरह ये तीसरा दिन मुकम्मल हो गया यहाँ नेशनल स्टेडियम पर। 87 पर 3 खिलाड़ी आउट। ये आखिरी स्कोर लाइन है केपी की दूसरी इनिंग्स में। तो ये सूरत है, 87 रन बनाए हैं तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर केपी ने अपनी दूसरी इनिंग्स में। इसरारुल्लाह और फरहान बेतरतीब 36 और 38 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम नॉट आउट हैं नाइट वॉचमैन के साथ। और इससे पहले इसरार और फरहान के दरमियान 68 रन की पार्टनरशिप हुई और रेहान जल्दी आउट हो गए जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, और फिर इसरारुल्लाह को भी जाना पड़ा। 2 विकेटें हासिल की मोहम्मद नवाज ने, उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल किया। उमर अमीन ने भी दूसरे एंड पर उनका बड़ा अच्छा साथ निभाया। 7 ओवर 4 मेडन 5 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो 521 रन बनाए केपी ने अपनी पहली इनिंग्स में, जिसके जवाब में नॉर्दर्न ने 336 रन स्कोर किए। और तीसरे दिन के इख्तिताम पर केपी को 272 रन की बढ़तरी हासिल है। उनकी 7 दूसरी इनिंग्स की विकेटें अभी बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हाईलाइट से महसूस हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।